नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। भले ही सुलह का फॉर्मूला इजाद कर दिया गया हो, लेकिन पायलट गहलोत के सियासी वर्चस्व की झलकियां गाहे बगाहे देखने को मिल ही जाती है। ऐसा ही नजारा आज राजधानी जयपुर में देखने को मिला, जब गहलोत सरकार का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन यहां एकाएक सचिन पायलट आई लव यू के नारे लगने लगे। क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्साह और जोश से लबरेज ये कट्टर पायलट समर्थक हैं और नजारा है राजधानी जयपुर का, जहां कांग्रेस पार्टी जेईई और नीट की परीक्षा के विरोध में सड़कों पर उतरी थी। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और मंत्री मौके पर केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठे थे, लेकिन इसी दरमियान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौके पर पहुंच जाते हैं। फिर क्या, पायलट के मौके पर पहुंचते ही पायलट समर्थकों का उत्साह नारेबाजी में तब्दील हो जाता है। जहां एक और पायलट मंच से कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पायलट के कट्टर समर्थक पायलट आई लव यू के नारे लगा रहे होते हैं। आज के कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन में कई दिलचस्प तस्वीरें भी देखने को मिली। सबसे खास बात तो ये रही कि सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास का सियासी उठापटक के बाद आज पहली मर्तबा इस तरीके से आमना सामना हुआ। इस दौरान खाचरियावास ने पायलट को संबोधित करने के लिए माइक पर भी आमंत्रित किया। आदरणीय सचिन पायलट से कहूंगा, आए हमसे वहीं जैसे ही पायलट मंच पर आए और पायलट समर्थक जबरदस्त सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इसी दौरान पायलट ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया, साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। देश में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा आज है, इन परीक्षाओं को लेकर, उस पर एक धरना रखा है पूरे देश में, और प्रदेश की राजधानी में आज हम सब इकट्ठा हुए हैं अपनी आवाज रखने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये मुद्दा पार्टी और सत्ता विपक्ष के ऊपर उठकर मुद्दा है। देश और दुनिया में जो आज माहौल बना है, उसके चलते राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतना कहा कि ये जो परीक्षाएं जो एक बार पोस्टपोन हो चुकी हैं, क्या हम सरकार के लोग बैठे लोग हैं, क्या हम दोबारा संवेदनशील होकर इस पर पुनर्विचार नहीं कर सकते? आप देश भर में लाखों लोगों को, बच्चों को एग्जाम देने के लिए बुला रहे हो। कोरोना की महामारी का जो संख्या बल है वो लगातार बढ़ रहा है, न सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में बढ़ रहा है। 70-75 हजार कल आए थे कोरोना पॉजिटिव। और कल्पना कीजिए, जो लोग, बच्चे अपना एग्जाम देने के लिए जाएंगे, होटल बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, लड़के लड़कियां कैसे शहर सेंटर तक जा पाएंगे? और उस शहरों के अंदर कई कंटेनमेंट जोन है, जो लोग कंटेनमेंट जोन में रह जाए, कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां बच्चे कैसे निकल पाएंगे? और ये बोल देना कि अलग अलग राज्यों में कुछ परीक्षाएं हो रही हैं, इसलिए पूरे देश में हम नीट और जेईई की परीक्षा कराएंगे। हम समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग समझते हैं ये गलत है। लोगों के भविष्य के 11-12 महीने की खिलवाड़ की बात नहीं है। आप पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पूरे स्वास्थ्य का ढांचा, लाखों बच्चे रहते हैं, उनके घर में लोग रहते हैं, उन सबको आप संक्रमण के खतरे के सामने डालना चाहते हो जानबूझ के। कोई बीमारी, कोई दुर्घटना पूछ के नहीं होती है, हमारे हाथ में नहीं है। आज बड़े बड़े लोगों को, गरीब को, अमीर को, सबको संक्रमण हो रहा है। हम सब अपनी कोशिश करते हैं बचने की, लेकिन कब किसको हो जाए हमें मालूम नहीं। लेकिन जब पता है कि संक्रमण बढ़ सकता है, जानबूझ के हम बसों में, ट्रेनों में लाखों बच्चों को पूरे हिंदुस्तान भर के शहरों में भेजेंगे,
वहां बैठकर एग्जाम कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ये वाजिब चिंता को लेकर पूरे देश में इस वक्त भूख हड़ताल कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाने की बात रखी है। कुल मिलाकर आज का कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन कई मायनों में बेहद दिलचस्प रहा, लेकिन गहलोत सरकार के इस प्रदर्शन में पायलट आई लव यू के नारे सियासी गलियारों में आज दिन भर चर्चा का विषय बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए, आपने हमारी खास रिपोर्ट कि जब आज परीक्षा के मसले को लेकर जब कांग्रेस पार्टी राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तब एकाएक पायलट पहुंच जाते हैं और इसी दरमियान पायलट समर्थकों का भी वहां जमावड़ा लग जाता है। पायलट समर्थक नहीं बल्कि कट्टर समर्थक कहिए, क्योंकि जिस प्रकार से गहलोत सरकार का जब वहां पे विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था, तभी वहां पर सचिन पायलट आई लव यू के नारे उनके समर्थक हमेशा की तरह लगाने लगे। लिहाजा क्या निकाले जाने चाहिए इसके सियासी मायने, इसका क्या मतलब निकाले जाने चाहिए कि क्या पायलट गहलोत के बीच में अभी भी स्थितियां सामान्य नहीं हो पाई हैं? क्या दोनों ही नेता अभी तक अपने समर्थकों को समझा नहीं पाए हैं कि वाकई सुलह हो गई है? खैर, देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। दोस्तों, राजस्थान की सियासी उठापटक पर हमारी पैनी निगाही बनी हुई है। कल फिर हाजिर होंगे एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।